हमारी लड़ाई ये नहीं थी। हमें वेतन नहीं, अधिकार चाहिए। हमारी लड़ाई तो यहाँ थी। आप तो ऑलरेडी मुखिया, आपको कौन सा अधिकार चाहिए? हाँ, यही सवाल तो जेन्युइन है। आप मेरे कार्यालय में आकर के बैठे हुए हैं। आप शुरू से हम लोग चिल्ला रहे हैं। कौन सा चिल्ला रहे हैं? कि पूरे बिहार के पंचायतों में जो 11 से 13 मानव, ये सच में प्रजातंत्र है या अधिकारी तंत्र? अभी तो पूरे तरीके से अधिकारी तंत्र है। हम लोग आजादी चाहते हैं। हम लोग कहां कह रहे हैं कि हमारा वेतन वृद्धि कर दीजिए, हमारा वेतन हटा दीजिए। हम लोग अपना वेतन वापस करेंगे। हमको वेतन नहीं चाहिए। जय हिंद। अभी हम लोग सिवान जिले के जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष है अजय भास्कर जी, उनके कार्यालय में बैठे हैं और तमाम बिहार के मुखिया, वार्ड सरपंच, पंच, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तमाम लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उस तोहफे के संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स और जिन मालिकों तक हमारी आवाज जा पा रही, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम। सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मुखिया जी, बहुत बड़ा तोहफा मिला है। आप लोग का जो मानदेय है, आप लोग इसके पहले प्रदर्शन भी किए थे, लगातार मांग भी कर रहे थे और आप लोग का मानदेय है दुगुना कर दिया। कितनी खुशी है। अब माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कोई भी कर्मचारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, स्वाभाविक है। जैसे हम अभी मुखिया के रूप में कार्यरत हैं, तो हमारा भत्ता अगर दोगुना हुआ तो स्वाभाविक है कि आवाम में भी और हम लोगों के बीच में कि चलिए कुछ हुआ, अच्छा हुआ। मांगे तो पूरी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन एक गुजारिश कर देना चाहते हैं। हम लोगों का मूल लड़ाई यह नहीं था कि आप मेरा भत्ता दोगुना कर दीजिए, हमको वेतन दोगुना दे दीजिए। हमारी लड़ाई ये नहीं थी। हमें वेतन नहीं, अधिकार चाहिए। हमारी लड़ाई तो यहाँ थी। आप तो ऑलरेडी मुखिया, आपको कौन सा अधिकार चाहिए? हाँ, यही सवाल तो जेन्युइन है। आप मेरे कार्यालय में आकर के बैठे हुए हैं। आप शुरू से हम लोग चिल्ला रहे हैं। कौन सा चिल्ला रहे हैं? कि पूरे बिहार के पंचायतों में जो 11 से 13 मानव बल है, बता दीजिए दिल पे हाथ रख करके। आप तो पूरे बिहार सीमान देखते हैं, बता दीजिए कहां कितने लोग बैठते हैं। जब नहीं बैठेंगे तो जनता के कार्यों का निष्पादन कैसे होगा, बता दीजिए। मैं तो दावे के साथ ठोक के कहना चाहता हूं कि अगर पंचायत के सभी कर्मचारी समय से पंचायत के कार्यालय में बैठना शुरू कर दें, तो पंचायत के मालिकों को किसी भी काम के लिए पंचायत से ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने तो बहाल करके रखा है मानव बल। लेकिन बता दीजिए जरा कितने लोग की उपस्थिति है? क्यों नहीं? आखिर ये उपस्थिति क्यों नहीं होती? सवाल तो इस पर होना चाहिए ना कि क्यों नहीं। हम तो रोज दिन चिल्ला रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शन कीजिएगा तब ना। आप तो नहीं देखे। अपना भत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल आपका जेन्युइन, आपका तो कहना जेन्युइन। अब तो बिहार के मालिक भी कह रहे हैं ना। अब तो सुबह सुबह आप लोग क्या कह रहा है कि मुखिया के तो लाल हो गए, बाप रे बाप, 2500 से 5000 हो गए। हम तो कह रहे हैं कि पूरा बिहार मुखिया संघ इसका विरोध कर रहा है और 16 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश लेवल पर इसका बड़ा एक आंदोलन करने के लिए रणनीति बना करके बैठेंगे। मेरा लड़ाई वो नहीं था। हमारे लड़ाई को पदाधिकारियों ने डाइवर्ट कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, जिसमें माननीय मुखिया, माननीय सरपंच, माननीय वार्ड सदस्य और माननीय पंचगण के कुछ साथी डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में हमारी सरकार से मांगे और हमारी लड़ाई थी, हम लोग ने धारणा किया। तो भाई जब डेलीगेशन की बात आती है, उसमें क्यों नहीं किसी भी संगठन के किसी भी एक नेता को आप क्यों नहीं लेके गए, बता दीजिए जरा। उस डेलीगेशन में कौन लोग गए थे? अब उस डेलीगेशन में हमारे साथी को लेकर के चले गए और चाबुक गिरा दिया प्रधान सचिव कि आपको एक लाइन बोलना नहीं है। चाबुक वर्ड समझ रहा है? ये चाबुक अंग्रेजी तो बार बार कह रहे हैं के जमाने में यूज कि ये चाबुक था, पीछे से लिख के दे दिया गया, तो 2 ही लाइन बोलना है। और हुआ यहीं भी। हमारे जो साथी गए थे, हमारी वार्ता उन लोगों से जब हुई, तो वो लोग कहे कि हम लोग बेशक मुख्यमंत्री महोदय क्या मिलने गए थे, लेकिन एक आजादी नहीं थी अपनी बात को रखने के लिए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूछे कि और कुछ कहना भी है, लेकिन इधर तो चाबुक पड़ा हुआ था, एक नहीं बोलना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जब भी डेलीगेशन मिलने की बात आती है, तो आपको एक बार पूछना चाहिए था कि भाई इन लोगों के डेलीगेशन का कोई एक रिप्रेजेंट करने वाला नेता नहीं दिख रहा है, क्या बात है भाई? न सरपंच संघ, न मुखिया संघ, न आपका जो है सो पंच का संघ, न वार्ड का संघ, कोई एक लीडर नहीं गया। किस डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं भाई? कहीं भी कोई मांग, धारणा, प्रदर्शन या कोई भी लड़ाई भिड़ाई होता है तो सिस्टम में है कि डेलीगेशन बात करता है। आपने तो ये नहीं किया। आप तो डाइवर्ट कर दिए। हम लोग कहां कह रहे हैं कि हमारा वेतन वृद्धि कर दीजिए, हमारा वेतन हटा दीजिए। हम लोग अपना वेतन वापस करेंगे। हमको वेतन नहीं चाहिए, हमको पंचायत का अधिकार चाहिए, जिससे अधिकार नहीं मिल रहा आप लोगों को? पहला ही अधिकार जान लीजिए जरा। हमारे यहाँ तो राजस्व कर्मचारी अभी बैठे थे, अभी तो आपने वीडियो में क्लिप किया,
बता दीजिए पूरे बिहार में, सीवान में बता दीजिए ना जरा कि राजस्व कर्मचारी प्रथम सवाल उन्हीं पे है कि किस पंचायतों में कितना उपस्थिति है, और नहीं है तो क्यों नहीं, कहीं नहीं है। और भी हमारे कर्मचारी, अभी हमारे यहाँ तो हम रोज लड़ते भिड़ते हैं और हम इसका शिकायत बराबर डीएम साहब और डीडीसी साहब और पंचायत राज पदाधिकारी महोदय से करते रहते हैं। फिर कार्रवाई क्या? और सबसे बड़ा धन्यवाद ज्ञापित तो आप लोगों को करेंगे कि आप लोग हमारी आवाज को मुखरता से उठाते हैं, जिसके डर भय से यहाँ लोग बैठते हैं। आज भी पंचायतों का हालात बदतर, कैसे व्यवस्था बदलेगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग के मांग में पहला मांग था कि 73वें संविधान संशोधन में जो ताकत निहित किया गया पंचायतों को, उस ताकत को दे दीजिए। आप तो उस पर एक भी चर्चा नहीं किए। हमारा डेलीगेशन जब मिलने गया था, एक भी आपने नहीं कहा कि भाई क्या मामला है, और आप वेतन बढ़ा दीजिए। तो हमें वेतन नहीं, अधिकार चाहिए। हमारा वेतन वापस करिए। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा वेतन वापस करिए। आप पंचायत को अधिकार दीजिए कि जनता के कार्यों का निष्पादन सुगमता से, सरलता से पंचायत के सरकार का अधीनस्थ ही हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपका जो थीम है, आपका जो सोचना, आप जो सोचते हैं कि पंचायत सरकार की जो परिकल्पना आप ही का परिकल्पना है, लेकिन उसको ताकत दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा, तो क्या समझा जाए मुखिया जी, ये सच में प्रजातंत्र है या अधिकारी तंत्र? अभी तो पूरे तरीके से अधिकारी तंत्र है। हम लोग आजादी चाहते बहुत हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग आजादी चाहते हैं। कौन सा आजादी? जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट ने माननीय मुख्यमंत्री को जिस दिन हमारा डेलीगेशन मिलने गया था घेर के रखा था, उससे आजादी चाहते हैं। हमारा बिहार का राजा, सम्मानित मुख्यमंत्री वहां बैठेंगे और उसके सामने हमारे सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि बैठे और उस कंसर्न विभाग का कोई भी हेड नहीं बैठे। हमारी बात सुन लीजिए और फिर आप उनसे पूछिए। हम तो ऐसा चाहते हैं, हमारी बातें सुने जाए। कहीं ना कहीं अधिकारियों के दबाव में कोई भी डेलीगेट को, किसी भी सदस्य को बोलने नहीं दिया गया। एकदम नहीं बोलने दिया गया। हम तो दावे के साथ कहना चाहते। हम लोग उस वीडियो को देखे भी हैं, और जो लोग एक दो सवाल किए, एक दो सवाल लिखा हुआ मिला था, आपको यही बोलना भाई, चीजें उस पर आना चाहिए ना। आप सोलर लाइट लगवा रहे हैं, सवाल तो यहां पड़ा हुआ है। सोलर लाइट पूरे बिहार में लग रहा है, 50 सोलर लाइट जिस गांव में लगा, मालूम चला 25 बंद पड़ा हुआ है। भाई कैसे उस पर सुधार होगा? सोलर लाइट की जो योजना है कई वर्षों से चली आ रही है, पहले विधायक मत से कहां प्रोग्रेस है बता दीजिए जरा। लेकिन एक चीज बताइए, पिछले साल का, एक साल का, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा मुखिया जी, एक साल पीछे का सोलर लाइट कोई भी अगर मतलब रेगुलर कंडीशन में हो तो नहीं दिखता है, कहीं नहीं है भाई। तो ये सवाल होना चाहिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो ड्रीम है, आपका जो प्लान है, जमीन पे फ्लॉप है। सवाल इस पर होना चाहिए। पंचायत कार्यालय में सभी कर्मी नहीं बैठते हैं, सवाल इस पर होना चाहिए। जनता के कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा, सवाल इस पर होना चाहिए। मतलब सरकार का जो भी योजना है सच में जमीनी हकीकत वो है, जमीन पे फ्लॉप है और कागजों में सही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सभी पदाधिकारी, समस्त पदाधिकारी एकदम बेलगाम है। भाई व्यवस्था कैसे सुधरेगा बता दीजिए जरा। हम लोग तो उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। आप वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का आपने गठन करवा दिया, सभी वार्ड सदस्य को, साथी को ताकत क्यों नहीं दे रहे बता दीजिए। हम लोग तो ये पूछना चाहते हैं। पिछली सरकार में तो वार्ड लोगों को अभी क्या हालत है? अब हमारे वार्ड मेंबर को लोग क्या करें, का हो तनिक तो लाल हो गए, अब तो 800 हो गए तनिक, बता दीजिए जरा। एक तो समाज में कितना नैरेटिव संदेश गया। अब तो हम लोगों को भी लोग कह रहे हैं कि बाप रे मुखिया लाल हो जी असन, अब तो 5-5 हजार सैलरी का। ये तो नैरेटिव एक संदेश है ना। आप अधिकार नहीं दिए ना, आप अधिकार दीजिए ना। हम लोग तो ये चाहते हैं गांव के लोगों को अधिकार मिले, और पंचायत का कार्यालय और पंचायत का जो ताकत है, अगर सुगमता से लोगों का सेवा करेगा तो लोग आप ही को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम तो ऐसा चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस कार्य को बिड़ा जैसे कंपनी कर रही है सोलर लाइट वाला योजना, अगर क्या मुखिया जी करेंगे तो क्या 5 सालों तक चलेगी? मैं ये 5 सालों तक आप लोग मैं ये कह रहा हूं कि दावे के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि पंचायत का जहां भी योजना का क्रियान्वयन होता है, गांव के लोग खड़ा होकर के करवाते हैं, और उसका पारदर्शिता, उसका क्वालिटी जो है और भी विभागों की अपेक्षा फार बेटर अच्छा होता है। हम मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं। आप गड़बड़ करेगा, गांव के लोग डंडा लेके पड़ जाते हैं, बोला मुखिया के सब गड़बड़ करता। हम लोगों को भी लगता है कि भाई गड़बड़ होगा तो लोग लगेंगे लाठी डंडा चलाने, लोग लगेंगे कॉलर पकड़ने। तो ये सब चीजें हैं लोकल लेवल पर। बड़े लेवल पर देख लीजिए ना, बड़े लेवल का तो हालात बद से बदतर। तो उन चीजों पे मूल जो हम लोगों का लड़ाई है, उससे डाइवर्ट कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री को वहां तक जाने ही नहीं दिया गया। तब तो माननीय मुख्यमंत्री विचार करते, और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष केवल एक एजेंडा पेश किया गया
कि ये सब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सत्ता भत्ता का मांग कर माननीय मुख्यमंत्री बढ़ा दिए, उनके कानों तक गया, कार्रवाई कर दिए। और भी समस्या अगर माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक जाता तो निश्चित तौर पर यह विश्वास रखा जाता कि निश्चित तौर पर उसका निराकरण होता, लेकिन नहीं हुआ, समस्या वहां तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा ना, ये हमारी लड़ाई। मुखिया जी, एक और सवाल बनता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों की वजह से कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सोलर लाइट का योजना है जो अभी हर पंचायत में 4 वार्डों में जो लग रहा है, तो वहां पे मतलब सही से नहीं टिक पा रहा है। और ये सच्चाई भी है कि पीछे कई वर्षों से सोलर योजना चल रहा है और कोई भी सही नहीं है। लेकिन क्या एक सवाल ये भी बना है, जो मुखिया जी लोग कहीं ये चाहत हो कि अगर हम लोग लगाए तो भले ही भत्ता हम लोग रिटर्न कर दे 5,000 रुपया पर मंथ, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा कमाई हो सकती है। नहीं, हमारी बात केवल कमाई तक नहीं जाना, हमारा हम जब सवाल पे सवाल है तो हमने उसको लाके आपके समक्ष हमने रखा। हमारा पहला मूल क्या एजेंडा है कि पंचायत के सभी कर्मचारी ये तो मतलब प्रमुखता से बता दीजिए जरा, इसमें कौन सा कमाई का रूप आ जाएगा, जरा बता दीजिए। तो हमारा तो पहला मूल्य यही लड़ाई है कि भाई ये चीजें करिए ना ग्रास लेवल पे। अब उस कड़ी में ये सब आ जाता है, जैसे आप कह रहे थे। अब पंचायत सरकार की बात कर लीजिए जरा, पिछली बार एलईओ ने पंचायत सरकार बनवाया, जहां जहां बना बुरा हालत में, और फिर आपने एलईओ को दे दिया, वही हालात रहेगा। तो सवाल तो स्वाभाविक करेंगे। अगर कोई भी कंपनी को एक बार टेंडर दिया गया और वो टेंडर जो दिया गया वो काम सही से नहीं होता है, तो पहली बार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा टेंडर तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई भी होना चाहिए। यहाँ तो ना कार्रवाई होता है ना कुछ भी। दूसरा आप देख लीजिए जेन्युइन सवाल, इससे पहले एलईओ को ही दिया गया था पंचायत सरकार के कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए, वह जब फेलियर हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायत को दिया। कौन सा ऐसी परिस्थिति आ गया कि 1 साल के ही अंदर आप बदल दिया और फिर एलईओ को दे दिया? पंचायत भी सवाल ये आ जाता है ना। अब इस पर अगर कोई सवाल करेगा, अगर कोई कहे कि फिर वही कमाई की बात है, तो ठीक है, जनता का अपना अधिकार है और आपका भी अपना अधिकार है सवाल पूछने के लिए। सवाल निश्चित पूछा जा सकता है। तो हम जिन चीजों पे आना चाहते हैं मालिकों के बीच में, अब तो पूरा संदेश गया। क्या संदेश गया? बड़ा तोहफा मिला पंचायतों को, तो आप वेतन मेरा ले लीजिए, हमको वेतन नहीं चाहिए, हमको पंचायत का अधिकार दे दीजिए, हम तो ये चाहते हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में किसी को लगता है कि मामला धन का है, तो ठीक है भाई, सबको अपना अपना सोचने का सबका नजरिया है, सबका तरीका है। हम लोग अपने तरीका से सोचते हैं, हमारा सामने वाला मालिक अपने तरीका से सोचता है।